नमस्ते दर्शकों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है रसोई। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चंचल रसोई में लगी हुई है। जितनी तेजी से वो काम कर सकती थी वो कर रही है, लेकिन दिमाग में बस 10 बातें घूम रही थी। जब मायके से आई, भाई का फोन आया तो बस तब से चंचल का मन घर के कामों में लग नहीं रहा था, पर फिर भी फटाफट काम निपटाने में लगी है। क्या पता अम्मा जी को उस पर तरस आ जाए और वो उसके मायके जाने दे। पति रघु से भी उम्मीद की नहीं थी कि वो अम्मा जी से बात करे, पर अम्मा जी के आगे उनकी चलती कहाँ है। अम्मा जी के आगे चलती किसी की नहीं है। जब उनके पति की नहीं चली तो बेटा तो दूर की बात है। पहले ससुर जी कपकपाते थे, अब उनके सिधारने के बाद बेटा भी क्या साथ करते। अम्मा जी ने ना तब बदला आया और ना ही अब बदलाव आया। अब तो वो पहले से और भी ज्यादा मुकुर हो चुकी है। जो मुंह पे आता है वो बोलती है, चाहे सामने वालों को बुरा लगे, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अम्मा जी इस घर की मुखिया है, नहीं नहीं इस मकान की मुखिया है, क्योंकि उन्हें अपने घर से ज्यादा अपने मकान से लगाव है। वो क्या है ना कि घर तो सदस्य से बनता है, पर अम्मा जी को सदस्य से लगाव नहीं है। उन्हें तो अपने इस ईंट गारे के 2 कमरे के मकान से लेना देना है। ले देकर घर में 4 जीव है, अम्मा जी, बेटा रघु, उसकी पत्नी चंचल और एक पोता मनु, जो भी सिर्फ 5 साल का है। बेटा बहुत ही उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उसके बावजूद भी वो ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उन्हें लगता है कि ये लोग उसकी सेवा फिर मकान के लिए कर रहे हैं। अगर कोई उसके मुंह पे तारीफ कर दे तो अपने बेटे बहुत अरे बच्चे हैं जो इतनी सेवा करते हैं, तो अम्मा जी मुंह पे जवाब देती, अरे मेरी सेवा तो मेरे मकान करता है, वरना आजकल कौन सा बेटा बहू सेवा करते हैं। वो अम्मा जी किसी से भी कह देती थी। चंचल और रघु दोनों का ही सुनकर दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन फिर सोचने पे माँ कही तो है, भला माँ कैसे नाराजगी। लेकिन आज सुबह चंचल के छोटे भाई का फोन आया है कि उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। चंचल की माँ की माँ अभी हॉस्पिटल में है और चंचल को भी याद कर रही है। उसकी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। रघु ने जब दोबारा फोन करके पूछा तो चंचल के पापा ने कहा, अभी स्थिति नियंत्रण में है, पर फिर भी आप चंचल को भेज दीजिए कुछ दिन के लिए। चंचल के पापा चंचल के पति से यानी रघु से कहते हैं, रुक कर थोड़ा अपनी माँ को संभाल लेगी। रघु ने फटाफट जाकर अम्मा जी से पूछा, अम्मा, चंचल की माँ की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, मैं तो चंचल को उसके मायके छोड़ आता हूँ। वो अपनी अम्मा से पूछता है। उसकी बात सुनकर अम्मा जी ने एक बार तो रघु को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर वो अपने बेटे रघु से कहती है, पूछ रहा है या बता रहा है। वो अपने बेटे से पूछ रही थी। उसकी बात सुनते ही रघु सकपका गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, अम्मा पूछ रहा हूँ, आप कहे तो मैं चंचल को उसके मायके छोड़ आऊं। अब उसकी माँ की तबीयत खराब है तो घर में एक औरत का होना जरूरी है, तो आप तो जानते हैं उसका भाई तो अभी छोटा है, उसकी शादी भी नहीं हुई है, ऐसे में चंचल सब कुछ संभाल लेंगी। रघु फिर से अपनी माँ से कहता है, अच्छा और अपने घर का क्या। रघु की माँ बोलती है, यहाँ काम करने के लिए कौन से नौकर चाकर लगे हैं, बताएगा मुझे। अम्मा अभी भी रघु को घूरते हुए अपनी बात कहे जा रही थी, पर अम्मा ऐसे में चंचल का वहाँ होना जरूरी है ना। वो रघु फिर से बोलता है। रघु ने फिर एक बार कोशिश की, हाँ तो उसकी माँ के लिए मैं नौकरानी बन जाऊँ। उसकी अम्मा बोलती है, कोई जरूरत नहीं है जाने की, उससे कहो कि घर का काम करे, घर संभालेगी, खुद का तो घर नहीं संभाल रहा है और इसने अपने मायके का घर संभालेगी। उसके आगे रघु कुछ नहीं कर पाया और चंचल चुपचाप रसोई में अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद देखा तो पड़ोस वाली जमुना काकी अम्मा जी से मिलने के लिए आई है और अम्मा जी के पास सोफे पे विराज गई है उसकी पड़ोस वाली। और भौजी क्या हो रहा है, आजकल तो नजर ही नहीं आती हो। उसकी पड़ोस वाली आंटी बोलती है, लगता है बहू बहुत सेवा
करवाती रहती हो। अरे काहे की सेवा, आजकल की कामचोर बहुओं से कोई सेवा होता है क्या? बस मायके जाने के लिए ना कह दो, मुंह पे सूज जाती है। अम्मा जी कहती है पड़ोस से, अरे क्या हो गया है, चंचल तो ऐसे नहीं है भौजी, वो तो आपकी बड़ी सेवा करे है। वो क्या मेरी सेवा करेगी, मेरी सेवा तो मेरा ये मकान करता है, इसके लालच में करती है सब कुछ, वरना आज निकाल कर बाहर करे मुझे। अम्मा जी ने तुनकते हुए कहा पड़ोस वाली आंटी से। वो सिर्फ यही बात कहती है कि मेरा सेवा सिर्फ मकान करवाता है, उसकी बहू मकान के लालच में करती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये बात अंदर चंचल को भी सुनाई दे रही थी। एक तो पहले से उसका दिमाग खराब हो रखा था, ऊपर से अम्मा जी की बात ने आग में घी का काम किया। चंचल सीधे अपने कमरे में गई और जाकर सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद जब जमुना काकी अपने घर चली गई तो चंचल अपने सामान के साथ बाहर आई। उसे देखते ही अम्मा जी उसे डांटते हुए बोली, कहाँ जा रही है तू, अभी सुबह तो मना किया था तुझे। अम्मा जी अपनी बहू चंचल से बोलती है, अम्मा जी मैं अपने मायके के पास ही जा रही हूँ, अपने मायके। मेरी माँ को, मेरे पापा को मेरी ज़रूरत है। चंचल अपनी सासू माँ से कहती है, मायके जाने से पहले याद रख, तू इस घर की बहू है, इस घर का काम कौन करेगा, रोटी कौन तैयार करेगा। अम्मा जी कहती है। चंचल अम्मा जी की तरफ मुड़कर मुस्कुराई और बोली, अम्मा जी अपने मकान से कहिए रोटी बनाकर दे दे, वैसे भी आपकी सेवा हम तो नहीं, ये मकान करता है, तो आप अपने सारे काम इसी से करवा लीजिए। अम्मा जी ने गुस्से से रघु की तरफ देखा तो रघु ने चंचल की तरफ देखा। रघु के कुछ कहने से पहले ही चंचल ने कहा, माफ करना, लेकिन मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। वो अपने पति से कहती है। आखिर रघु कुछ ना कह पाया और चंचल अपने बेटे मन्नू के साथ मायके के लिए रवाना हो गई। अम्मा जी गुस्से से रघु को बोली, तू तो रोक नहीं सकता अपनी पत्नी को, कैसे जवाब देकर चली गई। यही सिखाया है उसके माँ बाप ने। उसकी अम्मा बोलती है, माफ करना अम्मा, ये उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया, ये तो तुमने सिखाया है। और वैसे भी कुछ गलत तो नहीं कहा उसने, तू ही तो कहती थी कि तुम्हारा मकान तुम्हारी सेवा करता है, तो अब करवा लो अपने मकान से सेवा। अगर यही सब चलता रहा तो मुझे भी अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। रघु अपनी अम्मा से कहता है। कुछ कहकर रघु चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। पीछे अम्मा जी हाथ मलती रह जाती है, क्योंकि अभी भी उसे अफसोस हो गया था कि मकान सेवा नहीं करता, क्योंकि मकान थोड़ी ना सेवा कर, उसको लग रहा था कि अम्मा मकान ही अम्मा को सेवा करवा रहा है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।